तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अमन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर एजुकेशन का आज ही हमारा पार्ट 2 है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एमएस वर्ड बताया था और अभी हमारा एमएस वर्ड ही टॉपिक चल रहा है। होम बटन हमारा कंप्लीट हो गया था। सो आज इंसर्ट हम स्टार्ट करेंगे और इंसर्ट को कंप्लीट करने के लिए फुल जान और जी जान से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं जो करूँगा मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी उसे अपने घर में प्रैक्टिस करें ताकि आप भी सीख जाएँ, बिकॉज सबका सीखना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके लिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको डायरेक्ट अब ट्यूटोरियल में ले जाता हूं और एमएस वर्ड करके ओपन करके और इंसर्ट टैब में आपको आज सिखाने वाला हूं। सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग अब अपने पीसी के स्क्रीन में। देख सकते हैं मैंने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर में ओपन कर लिया है। तो हमें अब एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। सो मैंने जैसे आपको बताया था एमएस वर्ड आपको जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मैं आज इसका शॉर्टकट भी बना ही लूंगा बिकॉज रोज रोज ये सर्च करना है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब होता है एमएस वर्ड के अंदर। और इंसर्ट टैब का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मीन्स सबसे सारी कुछ रिलेटेड इंसर्ट टैब से ही है। हर काम के लिए आपको इंसर्ट टैब पे आना पड़ेगा। तो आज मैं आपको इंसर्ट टैब फुल्ली एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे एक नाम दे देता हूँ बिकॉज यहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिख रहा है। सो मैं इसे एक अच्छा सा नाम दे देता हूँ। सो मैं इसे पहले सेव करता हूँ। क्या हो गया सेव। अब यहाँ पर टेक ज्ञान दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब में आज मैं आपको यहाँ तक टेबल्स तक मैं आपको लगाना सिखाऊंगा बिकॉज ये बहुत लेंथी जाएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमें कवर करना है क्योंकि इंसर्ट टैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कवर पेज की बात। आप किसी भी अगर आपको बुक बनाना है या कोई मैगजीन का कुछ काम करना है तो आपको कवर पेज की इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होना चाहिए बिकॉज ज्यादातर चीजें कवर पेज से हो ही जाती है। किसी भी आप मैगजीन देखेंगे सबसे पहले आपको एक कवर पेज मिलेगा, उसके बाद आपको अपना सिंपली टेक्स्ट मिल जाएगा। तो मैं एक डेमो टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। फटाफट मैं एक डेमो टेक्स्ट यहाँ डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डेमो टेक्स्ट डाल दिया है। नेक्स्ट यहाँ में दिखता है कवर पेज। तो आज पहले हम इसी से एक्सप्लेनेशन अपना स्टार्ट करते हैं। कवर पेज पे आपको क्लिक करना है। इंसर्ट के ओपन करते सबसे फर्स्ट यहाँ आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे बहुत सारे कवर पेज इसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, मीन्स पहले से इसके अंदर डले होते हैं कवर पेज। जो आपको पसंद है वो कवर पेज इसके अंदर डाल सकते हैं। बहुत सारे कवर पेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं। तो मैं ये कवर पेज डाल देता हूँ। कवर पेज बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है बिकॉज यहाँ पे आपको एक मैगजीन डिजाइन करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कवर पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मिला है टाइप दी डॉक्यूमेंट टाइटल। सबसे पहले मैं एक बार इसका फॉर्मेट आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रिंट पे जाके कुछ इस तरह का ये कवर पेज दिख रहा है। तो आप सोच सकते हैं अगर इसका इस्तेमाल मैगजीन या किसी और चीज में किया जाए तो ये कितना सुंदर लगेगा। सो मैं इसको एडिट करता हूँ। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं, नाम भी लिख देता हूँ। आपका जो भी टॉपिक होगा आप इसको सिंपली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ आप भी उसी तरह से टाइप कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख लिया। देन यहाँ नीचे आता है ऑथर। सो ऑथर का नाम एडिट कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होता है अपने डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ थोड़ा शॉर्ट समरी दे देता हूँ। सो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं भी कुछ छोटा सा यहाँ पे जस्ट एक डेमो टेक्स्ट ही डाल देता हूँ। और बहुत छोटा सा हमें यहाँ पे लिखना है, ज्यादा बड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई हम यहाँ पे ये मेरा डेमो टेक्स्ट मेरे ख्याल से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे डेमो टेक्स्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी इसमें जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे लिख लिया। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया जो भी मेरे को लिखना था। मैंने जस्ट यहाँ पे एक ऐसे ही लिख लिया कुछ भी। ऑथर का नाम भी आ गया। अब यहाँ था टाइप दी कंपनी नेम। अब यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ टेक ज्ञान, अपने चैनल का नाम। फिर आपको यहाँ मिलता है कंपनी का एड्रेस। आप यहाँ से कंपनी का एड्रेस, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस पे लिख लिया कंपनी एड्रेस। फिर यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन टाइप दी फोन नंबर। सो आप यहाँ पे कोई भी अपना फोन नंबर डाल सकते हैं। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि कैसे किस तरह से आप कवर डिजाइन कर सकते हैं।
आपके पास है, आपको जो करना है आप करिए, बिकॉज ये सब सिंपली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से अपने कवर को स्टाइल देना है और क्या करना है। नेक्स्ट हमें मिलता है फैक्स नंबर, तो मैं यहाँ पे कोई भी फैक्स नंबर एंटर कर देते सकते हैं आप। सो यहाँ पे मैंने फैक्स नंबर लिख दिया है। अब बारी आती है यहाँ पे पिक द डेट। सो आप यहाँ पे आज का डेट लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आज का डेट मेंशन कर लेता हूँ जिस डेट में वीडियो बना रहा हूँ। सो दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो देखें, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में और पोस्ट करने में। तो मैंने आज का डेट डाल दिया है। आप देख सकते हैं अब ये कितना अच्छा आपको लग रहा होगा। एक बारी मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। फॉर्मेट अगर प्रिंट पे जाएगी तो कुछ इस तरह का लिखेगा, टेक ज्ञान कंप्यूटर एजुकेशन अमन, ऑथर भाई है, ये शॉप नंबर इतना। तो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, या आपकी मर्जी पे आपको कौन सा एड्रेस डालना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप इसके अंदर एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे ड्राइंग टूल्स ये ओपन हो गया। यहाँ पे आपको मिलता है फॉर्मेट, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हमें मिल गया। तो मैं सब कुछ आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। इंसर्ट शेप्स और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स मेनली होता है कहीं भी आपको टेक्स्ट लिखना है। सो आप सिंपली कैसे टाइप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे टाइप हो रहा है ये। तो ये टेक्स्ट बॉक्स सीधी सीधी बात वही है कि आपको कहाँ पे क्या टाइप करना है, उसकी डेटा ये आपको दे देता है कि आपको यहाँ पे ये टाइप करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कर्सर ऊपर नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे उस तरह का डिजाइन किया गया। तो आप यहाँ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाके यहाँ से सिंपली स्क्रॉल करके एक टेक्स्ट बॉक्स तैयार कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स तैयार हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर अकेडमी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर अकेडमी, आगे अपना नाम लिख देता हूँ अमन कंप्यूटर अकेडमी। हमने लिख लिया। फिर मुझे यहाँ का साइज इंक्रीज करना है। जस्ट यहाँ सेलेक्ट पे गए, होम पे गए। कल मैंने आपको बताया ही था कैसे साइज इंक्रीज करते हैं, किस तरह से बोल्ड करते हैं। अभी आपने देखा ये हो गया। देन यहाँ पे जो रेड लाइंस आ रही हैं इसको भी मैं हटा देता हूँ फटाफट। ग्रामर चेक करके इसको इग्नोर कर देता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि मैंने सब सही लिखा है। ये हो गया ठीक। नाम मैं कंप्यूटर अकेडमी लिख रहा हूँ। देन यहाँ फॉर्मेट पे आपको और भी शेप्स मिल जाते हैं, आप शेप को एडिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको शेप्स का स्टाइल मिल जाता है, मीन्स शेप को चेक करने का। मैं यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। आप यहाँ से कोई भी एक और शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ गया, शेप इंसर्ट कर दिया। इस तरह से आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अभी मैं इसी को आपको एडिट शेप, यहाँ से आप शेप बदल सकते हैं, चेंज शेप। सो मैं यहाँ से चेंज शेप को भी मैं बदल सकता हूँ। सो मैं यहाँ से कोई भी फेवरेट आपका जो भी आपको शेप, जैसे ये तो अभी रेक्टेंगल में टेक्स्ट बॉक्स है, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा टेक्स्ट बॉक्स सर्कल में हो, आप सर्कल में क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बॉक्स सर्कल में आ जाएगा। इस तरह से आप इसका शेप को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी अमन कंप्यूटर अकेडमी कहीं छिप गया है, अब ये सही से आ गया। देन स्क्रॉल करके यहाँ सेंटर में लेके आते हैं हम इसको। अब आप देखिए ये कुछ अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसको इधर से और स्क्रॉल कर देते हैं। यस, तो अभी ये दोनों में फिट आ गया। फिर आपको मैंने बता दिया कि ये कैसे करते हैं एडिट शेप। नेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट शेप डन हो गया। आता है शेप स्टाइल। इसके अंदर शेप को आप चेंज कर सकते हैं, मीन स्टाइल्स आप उसका कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल आपको पसंद आए अपना डाल सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल के इसमें फॉर्मेट मिलते हैं। थीम फील्ड्स में आप खुद का बना के खुद भी डाल सकते हैं। तो मेरे को जो स्टाइल पसंद आ रहा है मैं उसको यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये आपको कैसा लग रहा है। उस फॉर्मेट से ये आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा। ये मतलब मीन्स मैंने आपको बताया जस्ट कवर पेज है, किसी भी मैगजीन का एक कवर पेज होता ही होता है, जस्ट ये वही कवर पेज है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है शेप फिल। जो शेप है उसके अंदर आपको कलर डाल सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये इस तरह से शेप फिल्स हो रहा है, पूरा पेज में चेंज हो रहा है, मगर उसमें चेंजिंग नहीं आ रही है। ये बिल्कुल यही चीज है। अब मैं अगर इस पे क्लिक कर दूंगा तो इसमें चेंज आएगी। देखिए आप देख सकते हैं अब इसमें चेंज आ रही है। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी, कोई फिल नहीं चाहिए, नो फिल पे क्लिक कर दीजिए, कोई फिल नहीं आएगा। अब ये बिल्कुल इस तरह से बन गया, जिस तरह से हमारा ये टेक्स्ट था ये उसी तरह से ये टेक्स्ट बन गया। तो आपने देखा। अब आपको चाहिए कि शेप में आउटलाइन भी ना आए, तो आप यहाँ से पहले आउटलाइन भी डाल सकते हैं। मैं येलो आउटलाइन डालता हूँ, आपको दिख रहा है ये देख के कोई भी बता देगा कि आपने यहाँ शेप डाला है। तो आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि मैंने शेप नहीं डाला, तो आप यहाँ नो आउटलाइन पे क्लिक कर दे। कोई आउटलाइन भी अब नहीं रहा। फिर यहाँ मिलता है शेप इफेक्ट। यहाँ पे आपको याद रखे क्लिक कर करके चेंज करना है, नहीं तो पूरे के पूरे उसी का चेंज हो जाएगा आपका पेज का। तो यहाँ पे आप शेप इफेक्ट डाल दीजिए, इसका रिफ्लेक्शन। देन शैडो भी आप डाल सकते हैं, तो मैं शैडो भी डाल देता हूँ। अब ये कैसा लग रहा है
आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसकी मिल रही है, शेडो मिल रही है। फिर यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल्स आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल भी आप अपने हिसाब से चेंज करके इसे एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर चेंज हुआ, बिकॉज मैंने वहीं पे क्लिक किया था, सो उतना ही चेंज होगा जितना मैं क्लिक करूंगा। पहले पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट डाल दिया, अमन कंप्यूटर अकेडमी हमने डाल दिया। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर फिल करना मीन्स अब बारी आ जाती है टेक्स्ट को, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है वर्ड आर्ट स्टाइल में टेक्स्ट को चेंज करने का। टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं रेड करूंगा तो टेक्स्ट रेड में हो जाएगा। फिर यहाँ पे टेक्स्ट में भी तो आउटलाइन होता है, सो पहले से ही नो आउटलाइन में चल रखा है। यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर कोई आउटलाइन भी डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं अभी ये आउटलाइन दिख रहा होगा, तो मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट के अंदर भी आपको इफेक्ट मिल जाता है रिफ्लेक्शन का, सो मैं फिर से एक रिफ्लेक्शन दे देता हूँ। अब देख सकते हैं आप पहले ये भी टेक्स्ट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और साथ में शेप भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन मिल जाता है। सारे ऑप्शन एक बार मैं बता दूंगा आपको, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट को चेंज करना मीन्स रोटेट, भी आप देख सकते हैं पूरा रोटेट हो गया इस डिग्री में। तो इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, होम में, मिडिल, बॉटम, मिडिल में करना। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, अलाइन टेक्स्ट बॉटम में, मिडिल में, इस तरह से आपका अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। टॉप में, सो टॉप में चल जाएगा। फिर आता है लिंक, इस टेक्स्ट बॉक्स का क्रिएट कर देता है लिंक। जस्ट यहाँ पे जाएंगे, द टेक्स्ट बॉक्स कैन नॉट बी लिंक बिकॉज इट्स ईदर अ टेक्स्ट बॉक्स चेन। सो अभी हम इसे लिंक नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये पहले से एक चेंज है। फिर आता है यहाँ पे पोजीशन। आप इसका पोजीशन मीन्स इसको, ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है आपकी कंपनीज में, जो मैगजीन कंपनी होती है वो ज्यादातर इसका इस्तेमाल करती है। इससे टेक्स्ट को आप रैप भी कर सकते हैं, मीन्स स्क्वायर टेक्स्ट की रैपिंग आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो, यहाँ तो नहीं हो सकता, कवर पेज पे शो कर देता हूँ इस जगह पे, यस यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देन आपको यहाँ पे पोजीशन करना है, क्लिक करता है। अब ये कहाँ पर आपको चेंज दिख रहा होगा, ये देखिए आपको यहाँ पे एक चेंज दिख रहा होगा। आपने नोटिस किया होगा तो आपको चेंज दिख जाएगा। रैप टेक्स्ट टाइट। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, देन यहाँ पे रैप टेक्स्ट जाना है, तो यहाँ पे टाइट पे करना है। सो सब टाइट हो जाएंगे। टाइट मीन्स रैप टेक्स्ट आपका होता है टाइट हो जाना। अब मैंने कर दिया इसे इन लाइन, फिर कर देता हूँ स्क्वायर, तो स्क्वायर फॉर्मेशन में आएगा। फिर मैं कर दूंगा अगर से थ्रू, सो ये थ्रू फॉर्मेशन में आएगा। इस तरह के इसके फॉर्मेशन चेंज होते हैं। आपको अभी मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, कंट्रोल P। देखिए आपको अब स्क्वायर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हिला सा आपको दिख रहा होगा। ये पोजीशन यहाँ से, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, ये पोजीशन यहाँ से चेंज हो रही होगी, ये। सो फिर से आपको फॉर्मेट पे जाना है और फिर से हमें सब कुछ ठीक करना है। सो फिट कर देते हैं सभी चीजों को उसी जगह पे फिट। तो आपने सीख लिया किस तरह से सब किया। फिर ये सेंड फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये तो बहुत इजी चीज है। मैं एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया, यहाँ पे हमने एक ये बना दिया, एक स्क्वायर बनाया सबसे पहले और उसके बाद एक राउंडेड रेक्टेंगल। अब हमें चाहिए कि जो राउंडेड रेक्टेंगल है कुछ इधर हो और ये रेक्टेंगल राउंडेड रेक्टेंगल के आगे है, तो हम यहाँ से करेंगे सेंड फॉरवर्ड। सेंड फॉरवर्ड के बाद आप देख सकते हैं ये आगे आ गया और ये इसके पीछे चल गया, ये आगे आ गया, इसके पीछे चल गया। फिर मैं चाहता हूँ ये आ गया है तो इसको बैकवर्ड कर दूंगा। फिर मैं चाहता हूँ कि ये स्क्वायर जो है बैकवर्ड जाए, तो ये फिर से ये बैकवर्ड हो जाएगा। अब ये बैकवर्ड चल गया इसके पीछे, आप देख सकते हैं ये रहा इसके पीछे आ गए। तो इस तरह से होता है ये सब, इस तरह से सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे फॉन्ट लग गया, मैं हटा देता हूँ एक बारी। मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया सिलेक्शन पेन जस्ट सेलेक्ट का है, यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो इंसर्ट में कवर पेज आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट आता है ब्लैंक पेज, ये यहाँ पे चालू होता है ब्लैंक पेज। सो हमने यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंट लिखा था, देन हमें एक ब्लैंक पेज और चाहिए, तो हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज, एक न्यू पेज आ गया। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इसको मैं आपको मिनिमाइज करके अच्छे से दिखाता हूँ आपको, फिर यहाँ पे शो होगा। इतना हमारा जो डॉक्यूमेंट है हमारा ये यहाँ पे था ही, और हमें और ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं और पेज आ गया। फिर ब्लैंक पेज चाहिए और पेज आ गया। यहाँ से आप पेजेस ले सकते हैं, जितना मर्जी आप उतने पेजेस यहाँ से ले सकते हैं। तो आपने देखा मैंने जस्ट कितने पेजेस यहाँ पे ले लिए। साइड में अकाउंटिंग भी होती है कि कितने आपने पेजेस इस्तेमाल कर लिए, तो हमने इतने पेजेस के अंदर सेलेक्ट कर लिए। तो अब हमें इतने पेजेस नहीं चाहिए, तो मैं इन सारे पेजेस को डिलीट कर देता हूँ। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पेजेस जितने हमने सेलेक्ट किए थे। तो मैं अभी इसे 100% कर देता हूँ, उसकी साइज
110 है 100%। देन मैंने आपको ब्लैंक पेज सिखा दिया। ब्लैंक पेज इस्तेमाल होता है जैसे मान लीजिए कि मैंने टेक्स्ट यहाँ तक टेक्स्ट लिख लिया, इसको मैं एक बार आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। थोड़ा सा और टेक्स्ट की मुझे जरूरत है, सो मैं अभी और टेक्स्ट लिखूंगा। देन अब आप देख सकते हैं हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के इतने पेज के बाद ये पेज आ गया ओपन, ऑटोमेटिक हुआ, हमने कुछ नहीं किया। तो पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ एक बारी, आ गया। फिर से हमारा ये पेज दिख रहा है तो मैं कंट्रोल Z करके अंडो कर देता हूँ। तो आपने देखा किस तरह टेक्स्ट आया। तो अभी मैंने रेंट 00 लिखा था, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए था कि इतना सा एरिया कवर हो जाए। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2/3 का सही रहेगा, शायद कवर हो जाए, बिकॉज मैं भी उतना अंदाजा नहीं लगा सकता। यस, सही गया। तो यहाँ पे आपने देखा मिनिमाइज, पूरी एक शीट भरने के बाद ऑटोमेटिक ये सेकेंड शीट लग गई। जस्ट यही इस्तेमाल ब्लैंक पेज भी करता है, एक शीट डाल देता है। आप इससे अनलिमिटेड शीट्स ले सकते हैं, अनलिमिटेड, कोई भी लिमिट्स नहीं है। आप इसके साथ 1000 शीट्स ले सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है आपके पास। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को कोई लिमिट्स हैं तो यहाँ नो लिमिट्स आर देयर, बिकॉज जो लिमिटलेस होता है वही अच्छा होता है। सो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट शीट आ रखी है, हमने आपको दिखाई दिया, तो अब मैं जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको जहां तक बता दिया है इंसर्ट टैब में, ठीक है, तो मैं इस शीट का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा मिनिमाइज करके बताना पड़ेगा। जैसे मुझे यहीं तक चाहिए, इस पेज में जस्ट मुझे इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए। आप यहाँ पे जाएंगे, कर्सर को यहाँ रख के पेज ब्रेक ओवर। हुआ क्या, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। हुआ ये कि इतना सा एरिया यही रहा, बाकी का एरिया ब्रेक हो गया। मीन्स पेज ब्रेक मतलब पेजों के बीच में से एक ब्रेक आ जाता है और इसके नीचे का एरिया नेक्स्ट पेज में चल गया। फिर मुझे चाहिए कि इस पेज में बस इतना सा एरिया है, कर्सर को वहां डालना है एंड देन पेज ब्रेक, फिर से वही हुआ। फिर मैं चाहता हूँ इस पेज में बस इतना सा एरिया है, यहाँ रखा पेज ब्रेक, फिर वही हुआ। फिर मैं चाहता हूँ इतना सा, यहाँ रखा पेज ब्रेक, वही हुआ। फिर मैं चाहता हूँ इतना सा, यहाँ रखा पेज ब्रेक। तो इस तरह से देख देख के मैंने एक सिंगल डॉक्यूमेंट को कितने स्मॉल पेजेस में इसको डिवाइड कर दिया। इसको, इस ऑप्शन को कहते हैं पेज ब्रेक, इसी ऑप्शन को कहा जाता है पेज ब्रेक। तो अभी पहले मैं सबको ठीक करूं और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट पर डाल देता हूँ, बिकॉज टेक्स्ट के बिना मैं आपको नहीं शो कर पाऊंगा। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया है, जितना भी मुझे टेक्स्ट चाहिए था। ये ब्रेक पेज है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेबल। तो टेबल के लिए तो मेरे ख्याल से ये एक पेज सही है, इस पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं हम टेबल के लिए। यहाँ पे मिलता है आपको टेबल। टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट की है। वर्ड की टेबल होती है। टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल को आपको ओपन करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे टेबल ओपन करेंगे, यहाँ इंसर्ट टेबल आपको एक ऑप्शन मिलता है, इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये भी एक ऑप्शन मिलता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। और यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑप्शन एक्सेल स्प्रेडशीट्स एंड क्विक टेबल्स। सो मैं पहले आपको सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंसर्ट टेबल में यहाँ से आप, यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन आ गई। ये होती है कितने रो चाहिए, रो सेलेक्ट कर लिया 10x1, और कितने कॉलम्स चाहिए, यहाँ से आप जितना चाहे उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इतना ही इसके अंदर बना सकते हैं, 10x8 का टेबल ही बन सकता है, इससे ज्यादा इसके अंदर नहीं बन सकता है। तो आप जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे इतना चाहिए तो मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपका मन है कि इसके बीच थोड़ी सी जो ये चौड़ाई है थोड़ी ज्यादा ऊंची, आपको यहाँ पे इसको क्लिक करके इंक्रीज कर लेना है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर बिल्स में इस्तेमाल हुआ जाता है। आपने देखा हो किसी भी रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट का जो बिल होता है वो कुछ इसी तरह का आपको इस फॉर्मेट में दिखता है। तो वो तो एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, बट आप चाहें तो जो वर्ड के अंदर भी इसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप जाएंगे
सो आपको एक और ऑप्शन मिलता है इसे इंक्रीज करने का, टेबल की जिस ये विड्थ है इस विड्थ को इंक्रीज करके बढ़ा लेने का। चाहे आप इजीली, ये भी इस दो पोजीशंस में अवेलेबल होता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ अवेलेबल होता है और एक इस तरफ। यहाँ पे आपकी जो मर्जी आप टाइप कर सकते हैं। ये टेबल है, बिल्कुल आपके हिसाब से वर्क करेगा। सो मुझे जितना चाहिए मैं उतना पहले टेबल ले लेता हूँ। देखो ज़्यादा टेबल लेना भी कोई फ़ायदे की बात नहीं है, जितना वर्क उतना टेबल ही ज़रूरी होता है। सो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, टेबल पे जाऊँगा, यहाँ से आप अपनी मनमर्जी का। सो मैं इसको बस इतना सा टेबल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, नेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ नेम, नेक्स्ट यहाँ लिख लेता हूँ फादर नेम, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ मदर नेम, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं फ़ोन नंबर। सो इसमें कि ये एक्सेल की तरह नहीं है कि आपको इसे इंक्रीज करना पड़े, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1, नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे अरमान लिख देता हूँ एक नाम, देन उसके फादर का नाम लिख देता हूँ सुनील, देन उसकी मदर का नाम लिख देता हूँ मैं। आप किसी का भी इसको सिंपली कर सकते हैं, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट। मैंने आप यहाँ पे पूरा डेटा एंटर कर लिया है, आप देख सकते हैं सारा डेटा हो गया है। तो यहाँ रेड लाइन में हटा देता हूँ। सो मैंने सारा सही लिखा है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। सो मैं सबको यहाँ से डायरेक्टली हटा देता हूँ, जितने भी रेड लाइन होंगे सब हट जाएंगे। ये मैंने स्पेलिंग और ग्रामर चेक किया है। सो मैं नीचे फिर चल जाता हूँ, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आपने देखा किस तरह से मैंने टेबल किया। देन यहाँ पे टेबल टूल्स आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे डिजाइन मिलता है और लेआउट मिलता है। इन सबको मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिजाइन में आप यहाँ से कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं। आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है, ऑल बॉर्डर्स, सारे बॉर्डर्स पहले से लगे होते हैं टेबल्स में। यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। मैंने डिजाइन दे दिया है। ये फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। सो यहाँ पे आपको मिलता है टेबल के स्टाइल का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाता है, टोटल रो। सो मैं टोटल रो कर देता हूँ एंड बैंडेड कॉलम्स। सो एक सेकेंड फिर से एडिट कर दूँ इसे मैं फटाफट, बैंडेड कॉलम्स। अब देख सकते हैं आप टेबल थोड़ा सा चेंज हो गया, टेबल के मूड भी चेंज हो गए, हर चीज़ टेबल में थोड़ी सी चेंज हो गई, आपको चेंज एक मिल रही होगी। देन यहाँ पे आपको शेडिंग का ऑप्शन मिलता है, आप किसी भी कलर की यहाँ पे शेडिंग डलवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले पूरे के पूरे चार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन शेडिंग मैंने सब में रेड की डाल दी। अब आप देख सकते हैं टेबल को जिस तरह का हमें अपना दिख रहा है। टेबल की आप साइज भी अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मुझे ये शेडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, तो मैं इसमें कोई लाइट सी शेडिंग दे देता हूँ, बिकॉज एक टेबल में शेडिंग कुछ अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छी शेडिंग देता हूँ जिसमें सारे कलर्स अच्छे से आए। सो ये शेडिंग मैंने यहाँ पे डाल दी है। अगर आपको सबको बोल्ड करना है सो डायरेक्ट यहाँ से आप सबको यहाँ से ये एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसे विड्थ, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ। तो मैं सबसे पहले सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड पे आप क्लिक करेंगे, जितने भी लिखे होंगे सब बोल्ड हो जाएंगे। डिजाइन्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको पेन मिल जाता है, पेन कलर बना देते हैं। सो यहाँ पे पेंसिल इज सिंपल है, जस्ट यहाँ पे आप लाइन, जितने बॉर्डर्स हैं आप कितना उसको मोटा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मोटा कर देता हूँ, पेंसिल भी आपको मिल जाता है। सो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इसको पकड़ के जस्ट आपको यहाँ से स्क्रॉल करते जाना है, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी जाएगा। फिर आपको इसे इंक्रीज करके यहाँ लगा देना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बन गया है। जैसा पसंद हो अपने हिसाब से करें, कोई जल्दबाजी या कोई कमी उमी आपको कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। टेबल ये इजीली बन सकता है। डिज़ाइन ऑप्शन में आपको यहाँ पे इरेजर टूल मिल जाता है, जितना भी आपको नहीं है ये इरेजर आप देख सकते हैं। आप उस लाइन के पास जाएंगे, क्लिक करेंगे, इरेज हो जाएगा। फिर उस लाइन के पास जाएंगे, क्लिक करेंगे, इरेज हो जाएगा। सारे लाइन्स आप इस तरह से यहाँ से इरेज कर सकते हैं। सिंपली आप सारे लाइन्स इसके अंदर से इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इंक्रीज मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से मैंने किया, आप उसी तरह से सबको इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इरेजर बंद कर देता हूँ। मैंने रेड कलर फिर से पुट कर लिया इसके अंदर। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पेंसिल आ गई। पेंसिल से टेबल बनाना शुरू कर देते हैं हम। सबसे पहले बॉक्स की तैयारी कर लेते हैं। देन बॉक्स के अंदर होने चाहिए लाइंस, तो हम लाइंस बनाएंगे फटाफट। आप सोचेंगे इतना मोटा क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया था। सो हमने इसी में डाल रखा है तो ऐसा ही आएगा। तो हम अच्छे से पहले फटाफट, आप कैसे भी लाइंस क्लिक कर सकते हैं,
तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं इसलिए ऐसे इस तरह से टेढ़े मेढ़े लाइंस बना देता हूँ। मुझे जस्ट एक एग्जांपल शो करना है कि आप खुद से भी अपना टेबल डिजाइन कर सकते हैं। खुद से क्या है कि आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 10/8 ही मैक्सिमम आपको 10/8 मिलता है, पर आप खुद से चाहें तो आप अनलिमिटेड भी बना सकते हैं। सो मैंने फटाफट अपना टेबल बना लिया। आप इसके अंदर जो भी इनपुट है आप उसका डाटा भी डाल सकते हैं। डाटा के हिसाब से ये लंबा होता जाता है और साइज छोटी हो जाती है। आप देख सकते हैं डाटा के हिसाब से कितना छोटा हो गया। इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप फटाफट इसमें चाहें तो अपना डे, ये कैलेंडर टाइप का मैंने फॉर्मेट तैयार कर दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है फॉर्मेट। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और जो करना चाहें आप इसके साथ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ टेबल टूल्स में मिल जाता है लेआउट। लेआउट में सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, सेलेक्ट सेल्स, आप सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ये व्यू ग्रेडियंट्स, प्रॉपर्टीज मिल जाती है आपको कई सारी इसकी, लेफ्ट सेंटर रैपिंग, यहाँ से आप इसको रो में बना सकते हैं, कॉलम सेल और एल टेक्स्ट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको व्यू ग्रेडियंट्स में बंद कर देता हूँ मैं। आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, डिलीट सेल्स, सारे जितने भी सेल्स होंगे, डिलीट इंटायर रो, सबके रो डिलीट हो जाएंगे। कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रो डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि हमारा कर्सर यहीं छूट गया था, डेट्स वाई यहाँ रो डिलीट हो गया। कर्सर आप यहाँ रखेंगे। देन डिलीट रोज, यहाँ के नीचे से रोज डिलीट हो जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। डिलीट सेल्स, सो मैं शिफ्ट सेल्स अप, सेल्स भी डिलीट हो गए, आपने देखा। सो अब आता है इंसर्ट अबव। अब यहाँ पे आप और रो डाल सकते हैं, इसके ऊपर भी और रो डल गया। यहाँ कर्सर रखा, इंसर्ट बिलो, नीचे एक और रो डल गया। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ, थोड़ा मिनिमाइज करूँगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे कर्सर रखा तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट बिलो। देखा आपने एक टेबल बन गया। इंसर्ट अबव, देखा आपने एक टेबल बन गया। इस हिसाब से आप यहाँ से टेबल्स भी यहाँ पे तैयार हो जाती है। इंसर्ट राइट, राइट में एक टेबल बन गया। और राइट कर करके आप बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड टेबल्स बना सकते हैं, और स्मॉल्स और टेबल्स बन रही हैं। सो अभी आपने देखा टेबल बन गया है हमारा, बहुत ही स्मॉल टेबल बन गया है, बिकॉज हमने इतनी इसमें काम कर ली कि कुछ ज़्यादा स्मॉल हो गया, दैट्स वाई ऐसा हो गया है। सो मैं टेबल को फिर से एडजस्ट करके बराबर कर देता हूँ, हो गई फिर से वैसी। देन आपको हम मिलता है सेल्स, स्प्लिट सेल्स करने का मिलता है ऑप्शन, एंड मर्ज सेल करने का। सो यहाँ पे मर्जिंग स्प्लिट्स मीन्स सेल को स्प्लिट कर देना, कितना सेल स्प्लिट करना है। आपने देखा कैसे यहाँ पे दोनों के बीच एक स्प्लिटनेस आ गई, इन दोनों सेल में एक स्प्लिट लाइन एंटर हो गई, इसको कहते हैं स्प्लिट करना। अब यहाँ मर्ज, स्प्लिट किए हुए को मर्ज करने को मर्ज कह देते हैं। यहाँ पे पहले स्प्लिट किया आपने, यहाँ पे स्प्लिट किया और फिर उसी को मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे स्प्लिट, टेबल को स्प्लिट कर देना, टेबल को आधे आधे डिवाइड हिस्से में बांट देना। मैं यहाँ पे करता हूँ, लेआउट पे जाऊँगा, स्प्लिट टेबल, आप देख सकते हैं बीच में एक स्प्लिटनेस हो गई। फिर इसी स्प्लिटनेस को मर्ज कर देंगे। ये आप सेल्स, अब फिर इसको आप मर्ज नहीं कर सकते, आप इसको फिर अंडू कर दें, वो अलग बात है। फिर यहाँ पे फिट का ऑप्शन मिलता है, अपने टेबल को आप विंडो के हिसाब से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेल्स का साइज आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कॉलम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रोज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ से आप उसके साइज और साइज बढ़ा सकते हैं, स्क्वायर की आपको जितनी चाहिए। यहाँ पे आप टेक्स्ट जो लिखेंगे उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। कर दिया मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन, आपने देखा टेक्स्ट चेंज हुआ। सेल्स में आप मार्जिन लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फटाफट मार्जिन दे देता हूँ 6 सेंटीमीटर की। देन टैब, फिर से 6 सेंटीमीटर की मार्जिन दे देता हूँ। देन फिर से मैं इसके अंदर 0.19 ओके एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आप किस तरह की मार्जिन से लग गई। एक बार मिनिमाइज करके देख लेते हैं। कुछ इस तरह का हमारा सेल बन गया, हमें ऐसा नहीं चाहिए, अंडो कर देंगे, फिर से ये उस तरह से हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने इसके अंदर बहुत सारे पेजेस डाल दिए हैं और वीडियो कुछ ज़्यादा ही टेबल में भी लंबा हो रहा है, बिकॉज मैंने आपको कहा ही था टेबल बहुत ही हार्ड है, हार्ड नहीं इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट है इंसर्ट टेबल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट टेबल। आप कहीं से भी टेबल, यहाँ से आप रोज कॉलम्स को एंटर करके देन ओके कर सकते हैं, तो यहाँ टेबल इंसर्ट हो जाता है। इसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ फटाफट आगे का एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा ब्लैंक पेज कहाँ गया, एक बार चेक करूँ अपने ब्लैंक पेज को। सो यहाँ पे एक भी ब्लैंक पेज नहीं है, तो मैं यहाँ फटाफट एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। मैंने ले लिया एक ब्लैंक पेज, देन मैं ओके कर देता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे आपको टेबल्स का मिल जाता हूँ इंसर्ट टेबल। इधर से आप यहाँ पे काउंटिंग्स डाल के डायरेक्ट 5/2 ओके कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल हो गया। फिर आपको इंसर्ट टेबल्स में एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ टेबल, ये मैंने आपको बता दिया टेबल को ड्रॉ करना। अब आपको मिल जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट्स।
एक्सेल्स के अंदर ये एक्सेल से स्प्रेडशीट्स को उठा सकता है। आप देख सकते हैं इतना आ गया। सो आप अपने हिसाब से पहले से ये एक्सेल ही ओपन हो गया। आप देख सकते हैं ये एक तरह का एक्सेल का विंडो हो गया। इतना करें, एंटर कर दें, डन हो गया। देन कंट्रोल Z करके मैं इसे अनडू ही कर देता हूँ बिकॉज मुझे नीचे, अब देख सकते हैं यहाँ पे एंटर हो गया था। कहाँ गया, ये हट गया मेरे ख्याल से, कंट्रोल Z हो गया मेरे से, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स का कोई आपसे कहे कि आपको फटाफट एक टेबल बनाना है, क्विक टेबल्स पे क्लिक करते हैं, बिल्ट इन टेबल्स आपको मिल जाते हैं। सो बिल्ट इन टेबल ही बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बिल्ट इन टेबल बहुत पसंद है बिकॉज ये इजीली बन जाते हैं। अब देखा आपने कैसे किस इजीली तरीके से बिल्ट इन टेबल आ गया एक। अब आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करें, अपने हिसाब से सब कुछ करके, इसको मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा, अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसे अपने हिसाब से फटाफट एडिट कर देते हैं। इस तरह का मैंने इसे बना दिया। इस मे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हैं। ये क्विक टेबल्स मीन्स। सो फ्रेंड्स, हमने टेबल डाल दिया है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ बिकॉज मेरे ख्याल से वीडियो 30 मिनट्स के ऊपर चल गई है। फिर इतनी लंबी वीडियो आप लोग देखेंगे भी नहीं और बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप इतनी बड़ी वीडियो को समझ पाएँ। सो आज की वीडियो यहीं मैं ख़त्म कर देता हूँ। आज हमने टेबल कवर किया एंड पेजेस पूरा कवर कर दिया इंसर्ट टैब के अंदर। सो बाय बाय फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।